हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एवीएम एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के सामने मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज लेकर आया हूं। अगर आप लोग परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे का हमारा 4 टॉपिक इजीली से सॉल्व हो सकता है या इजीली से आप लोग उसको बना सकते हैं। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, मतलब लाभ और हानि का हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हो, मिक्सचर एलिगेशन मतलब मिश्रण संबंधी हो, या रेशियो रेशियो मतलब अनुपात से रिलेटेड। ठीक है, अगर हमारा बेस बेस क्या है, हमारा परसेंटेज परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर हमारा पूरा क्लियर है, जितना भी डाउट वगैरह आ रहा होगा, अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के उसको पूरा क्लियर कर लेते हैं तो उसको हम लोग इजी से बना सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट को हम लोग इजी से समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर इन तक बने रहिएगा। आपको निश्चित ही जो परसेंटेज का जितना भी डाउट होगा या जितना भी आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिएगा उसको मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मतलब इसको एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसका जो बेस या कॉलम रहता है, ठीक है, बेस या कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। वही सेम कॉन्सेप्ट परसेंटेज का है। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है तो आगे जो मैं पूरा 4 टॉपिक जो बताया था वो आप लोग इजी से सॉल्व कर सकते हो। आइए समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज या बोल सकते हैं इसको प्रतिशत। प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्रति और एक शब्द है शत। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है एक, प्रति का अर्थ होता है एक, शत मतलब होता है 100, शत मतलब होता है 100। ठीक है, अगर हम लोग बोला जाए परसेंटेज का एक्चुअली में अर्थ क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर की गई गणना, की गई गणना। परसेंटेज का हमारा अर्थ क्या है, प्रत्येक 100 पर की गई गणना। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह या साइन कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारा परसेंटेज या साइन, परसेंटेज का ये चिन्ह होता है या साइन होता है। ठीक है, परसेंटेज मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, ये जो परसेंटेज का मतलब होता है इसको हम लोग 1/100 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैं बोलता हूँ ये पेन अपने आप का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये मेरे पास एक वस्तु है, अगर मैं बोलता हूँ ये पेन अपने आप का कितना परसेंटेज है, तो क्या बोलना, ये पेन जो है ये अपने आप का 100% है। मतलब कोई भी वस्तु हो वो अपने आप का 100% होता है। सपोज मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप का कितना परसेंटेज हूँ, 100%। मतलब एक का वैल्यू कितना बराबर होगा, ये 100% के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी चीज जिसका वैल्यू 1 है मतलब वो अपने आप कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, इसका 1/100%। अगर इसी को मैं 2 भाग कर देता हूँ, 2 भाग करूंगा, एक 50 तो इसका 2 भाग करूंगा कितना परसेंट हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। अगर इसी को मैं 3 भाग कर देता हूँ तो कितना परसेंट हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, जनरली एग्जाम में परसेंटेज का जो क्वेश्चन आता है, सपोज 116 सही 2/3%, या 114 सही 2/7%, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। ठीक है, सिंपल जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता होगा, ठीक है, उसको जैसे 20%, 40% या 60%, ठीक है, ऐसा टाइप का बहुत ही कम एग्जाम में पूछता है। एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, जानबूझकर फंसो, जानबूझकर आपका टाइम ज्यादा लगे, इसलिए ऐसा टाइप का परसेंटेज का फॉर्म दे दिया रहता है। ठीक है, इसी को मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको आ जाएगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसा ऐसा टाइप का कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न आया, क्वेश्चन आया, ऐसा टाइप का परसेंटेज फॉर्म दिया रहेगा, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, या जो परसेंटेज दिया रहता है उसको भिन्न या फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, सपोज जैसे ये दिया है, एक जो है अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। ठीक है, एक को किसी का भी वैल्यू 1 है मतलब वो अपने आप को कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, अगर इसी का मैं 1/2 भाग करता हूँ, 1/2 भाग करता हूँ, ठीक है, 1/2 भाग करता हूँ, ये कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, अगर इसी का मैं 1/3 भाग करता हूँ, ये कितना परसेंट आ जाएगा, 33 सही 1/3%। अगर किसी को मैं 1/4 भाग करता हूँ
1/4 भाग, इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा 25%। 1/5 करता हूँ, 1/5 करता हूँ, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 20%। ठीक, अगर 1/6 करता हूँ, 1/6 करता हूँ, ये कितना परसेंट हो जाएगा 1/6 का हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1/7 का वैल्यू देखते हैं, 1/7 का हो जाएगा परसेंटेज में, इसका हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7% हो जाएगा। 1/8 का देखते हैं, 1/8 का हो जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, इसी प्रकार 9 का देखते हैं, 1/9 का ये कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। इसी प्रकार 1/10 का करते हैं, ये हो जाएगा 10% हो जाएगा। 1/11 का करते हैं, 1/11 का करते हैं तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11% हो जाएगा। और एक आता है 1/12, इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। ये जो चार्ट लिखा हूं ये क्या है, ये भिन्न है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया हूं मैं, परसेंटेज में कन्वर्ट किया हूं। ठीक है, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। अब देखो, याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी सॉल्व हो सकता है। इजी से पूरा ये जितना मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ ये इजी से आपको आ जाएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। सपोज अगर मैं लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ठीक है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है 12 सही 1/2% है, इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करता हूँ ये वाला। ठीक है, 12 दिए, इसका मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 1 25, 25/2 हो गया। ठीक है, परसेंटेज को ले क्या करेंगे, परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 1/100, परसेंटेज का होता है 1/100। अब इसको देखो डिवाइड करो, 25 से 25, 25 चौक 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 बचा, नीचे कितना होगा 4 दूनी 8। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 12 से 1/2% दिया रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/8, जो यहाँ मैं आप लोगों को कर बताया हूँ। ठीक है, क्या किया हम 12 दूनी 24 से 25, 25/2। परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100 लिखते हैं। ठीक है, 25 से 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 1/8 हो गया। ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो परसेंटेज में दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक और को मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं ले रहा हूँ ये वाला को, ठीक है, 8 सही 1/3 परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई, 8 या 24 1 25/3। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज मतलब 1/100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 4 या 12, 1/12। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे 8 सही 1/3 परसेंटेज करके आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ से आप लोग सीख सकते हो देखकर। ठीक है, ये वाला जो चार्ट आप लोगों को बताया हूँ इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा याद करने के लिए एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या किया हूँ, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज 1/100 किया हूँ, फिर कट जो भी डिवाइड हुआ था उसको डिवाइड कर दिया, फिर आंसर जो आया है वो फ्रैक्शन हो। आइए परसेंटेज का तो बेसिक हम लोग जो फंडा है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग जो प्रतिशत में दिया रहता है उसको भिन्न या फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, अगर जो भिन्न दिया रहता है उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैं चार्ट बताया था, ठीक है, उसको अच्छे से समझने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है। क्या भिन्न को परसेंट में कैसे बदल सकते हैं, या जो प्रतिशत में दिया है तो उसको भिन्न या फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर दिया है 75%, क्या दिया है 75% दिया हुआ है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। ये जो प्रतिशत में दिया है इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से भाग देंगे। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना रहे तो क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 75 दिया हुआ है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, हमें 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है। ठीक है, अब देखो कटा दो, 25 दिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/4। ठीक,
75% का अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे मतलब भिन्न में बदल लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, क्या करना है हमें, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 1/100 मतलब 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आइए सेम कॉन्सेप्ट सेकंड पे देखते हैं। अगर दिया रहेगा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, जैसे भिन्न दिया हुआ है 9/20। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले वाले में क्या था, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से क्या करते थे, भाग देते। यहाँ क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, दिया हुआ है 9/20 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 बार 9 पंचे 45, कितना आ जाएगा, 45% हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अगर भिन्न दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर प्रतिशत दिया है भिन्न में बदलना है तो उसको 100 से भाग देंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो चार्ट बताया हूं सेम उसी पे बेस्ड है। जो पिछले चार्ट बताया हूं 1/12 तक का दिया था वही तक ही एग्जाम में ज्यादा आता है। उस चार्ट को आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, फिर आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको लोगों को बता दिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलने हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडा है आपका, ये आना ही चाहिए आपको। आइए हम लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो भी पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जो हम लोग परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो हमें एक्चुअली में याद है कि नहीं, लॉजिक के द्वारा। ठीक है, याद रखना, मैथ्स हमेशा लॉजिक के द्वारा सॉल्व किया जाता है। कम से कम फार्मूला का यूज करना सीखो। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर इन तक बने रहिएगा तो मैं फार्मूला का कम यूज करके एकदम लॉजिकल आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि मैथ्स को कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। ज्यादातर हम लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, अगर आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो कम से कम टाइम में हम लोग बड़ा बड़ा जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये मैथ्स का लॉजिकल ट्रिक है। ठीक है, कम टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। ज्यादातर जो लोग टॉपर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर हो जाएगा विद लॉजिक के साथ। अगर वैसे ही आपको भी टॉपर टाइप का बनना है तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। टॉपर लोग क्या करते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मैथ्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दीजिए। मैथ्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका तो बाकी अदर सब्जेक्ट तो ऐसे ही बन जाएगा। ज्यादातर एग्जाम में फेल होने का चांस रहता है मैथ्स का डर सब लोगों का रहता है, अरे मेरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा करके। ठीक है, खासकर जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। मैथ्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है विद लॉजिक के साथ मैं एकदम कम फार्मूला यूज करूंगा, ना के बराबर यूज करूंगा। आपका भी जो मैथ्स का जितना भी डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। आइए परसेंटेज का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 54,000 इंटू 116 सही 2/3%। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जनरली एग्जाम में परसेंटेज आपको इसी फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, यहाँ दिया रहेगा नहीं 20%, 40%, 60%, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग जानबूझकर टाइम लगे आपको समझ में मत आए ऐसा टाइप का कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा टाइप का परसेंटेज का फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ ऐड करेंगे, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कितना टाइम टेकन लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन लगेगा कि नहीं, आप ही देखो। 3 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, कितना टाइम लगेगा। अगर जो आप लोग लॉजिक के साथ जो ट्रिक जो चार्ट बताया था उसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा कुछ, बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है। आइए, जो 116 से 2/3% दिया है इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल फॉर्म लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, 100 प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, 100 प्लस 16 से 2/3%, इसको ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, कोई भी चीज 100% है। ठीक है, कोई भी चीज क्या है 100% है, उसका वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है,
कोई भी अपने आप का 100% है, मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा प्लस। अब देखो 16 साइन 2/3%, इसका क्या होता है, 16 साइन 2/3% होता है 1/6 होता है। ओके, क्या होता है 16 साइन 2/3% का होता है फ्रैक्शन में 1/6। अगर नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए 16 3 48 है तो 50, 50/3 इंटू 100 से क्या करते इसको भाग दे देते, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, 16 से 2/3% का 1/6 है, ये देखो 1/6 आ गया, यहाँ 1/16 से 2/3% हो जाएगा 1/6। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इसका 16 से 2/3% का फ्रैक्शन आया कितना 1/6 आया। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, 6 कम 6 7, 7/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/6। अब हम लोग इतना का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लोग 116 से 2/3% का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 5400 इंटू 116 से 2/3% का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/6। अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 कम 6 6 नहीं है 54। ठीक है, 9 बचा, इधर 000 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 9 7 63, 000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि 116 से 2/3% दिया रहेगा, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसी टाइप का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, परसेंटेज का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेना। ज्यादातर एग्जाम में ऐसा टाइप का परसेंटेज का फॉर्म आप लोगों को दिया रहेगा। ठीक है, ये परसेंटेज का फॉर्म दिया रहेगा, उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये वाला जो वीडियो है पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर इस वीडियो से आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो पूरा इस पर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता हो। ठीक है, परसेंटेज का जितना भी टाइप का क्वेश्चन अभी तक जितना भी एग्जाम में आया हुआ है, वो वाला पूरा जो टाइप है उसको पूरा मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल था, ये जो कॉन्सेप्चुअल इसको पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार अच्छे से देख लो, कैसा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या होता है करके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन आऊंगा आप लोगों के लिए, जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कैसा भी टाइप का क्वेश्चन है आप लोग उसको देखते ही सॉल्व कर लोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग परसेंटेज का अगर चैप्टर्स पढ़ रहे हो, एकदम जो भी कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के जो समझने लायक है उसको अच्छे से समझ लो, ताकि एग्जाम में हमें एकदम आसानी से कोई भी टाइप का क्वेश्चन है उसको इजी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो परसेंटेज को ऐसा पढ़ो ताकि 4 लोगों को भी आप पढ़ा सको। ये मेन मैथ्स का फंडा है। बोलते नहीं कि जितना ज्यादा आप लोग ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता होगा परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो नेक्स्ट लेक्चर में टाइप वाइज ही लाऊंगा, कैसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।